दादू राम सत्य राम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत। सद्गुरु महाराज की जय, निरंजन देव भगवान की जय। भक्तों, दादू जी को प्रणाम करते हुए हम आगे की कथा से आगे बढ़ते हैं। पिछले के वीडियो में आपने देखा कि गुरुदेव दादू जी महाराज अब्बू पर्वत पहुंच गए। अब्बू पर्वत पहुंचने के बाद दादू जी महाराज भक्तों के साथ उपदेश दिया करते थे और राम नाम और सत्यराम का भजन किया करते थे और ध्यान योग क्रिया करके अपना जीवन चलाया कर रहे थे। उस समय काफ़ी दिन अब्बू पर्वत पर विराज गए। भीलों की सेवा, भील भी अच्छी तरह से दादू जी की सेवा कर रहे थे। दोनों चेले ज्ञानदास मानकदास दादू जी के साथ ही विचर रहे थे। दादू जी महाराज ने एक दिन उपदेश देते हुए आसमान की ओर निहारा और आसमान की ओर निहारते हुए देखा कि एक दिव्य विमान स्वर्ग की तरफ जा रहा है। उस विमान को दादू जी ने प्रणाम किया और उनकी आंखें भर आई और दादू जी महाराज उपदेश देते देते ठहर गए। उपदेश देते हुए दादू जी ठहर गए। जब ज्ञानदास मानकदास ने पूछा कि भगवान, आप इस समय क्या घटना देख ली जिसके कारण आप ठहर गए हो? गुरुदेव की ये बात सुनकर गुरुदेव दादू जी बोले कि मेरे इस शरीर के माता पिता इस संसार छोड़कर स्वर्ग पधार रहे हैं। उन्होंने मेरे वियोग में शरीर त्याग दिया। जब ये बात ज्ञानदास और मानकदास ने सुनी तो दादू जी महाराज को प्रणाम किया और उस दिव्य विमान को भी आसमान की तरफ प्रणाम किया। इस प्रकार प्रणाम करते हुए दादू जी महाराज उपदेश देने लग गए और अपनी ध्यान योग क्रिया में लग गए। दादू जी महाराज की जब ध्यान क्रिया टूटी तब ज्ञानदास मानकदास ने कहा, प्रभु हमारे लिए क्या आदेश है? जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि अब तुम एक सिद्ध योगी हो गए हो, इसलिए आप केदार देश जाओ, वहाँ पर निर्गुण धारा और ब्रह्म भक्ति का प्रचार करना, वही राम नाम सत्यराम का उपदेश देना। वहाँ पर धराया जयमल नाम का एक राजा है और पदम सिंह नाम का एक राजा है, दोनों ही राज करते हैं। वहाँ देवी को इष्ट मानकर दोनों हिंसा कर रहे हैं। आप उनकी हिंसा को छुड़ाना। धराया जयमल तो आपकी बात मान लेगा, लेकिन पदम सिंह आपकी बात नहीं मानेगा। जब गुरुदेव की ये बात सुनी, ज्ञानदास और मानकदास दोनों केदार देश के लिए प्रस्थान कर दिए। धराया जयमल को मानकदास जी और ज्ञानदास जी ने उपदेश दिया। उन्होंने हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर देवी की आराधना साधन रूप सरल तरीके से करना चालू कर दी और राम नाम भक्ति का प्रचार किया। लेकिन पदम सिंह इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर पाया, वह हिंसा प्रवृत्ति नहीं छोड़ा। और दादू जी महाराज ने यह भी कहा था कि आप 5 वर्ष केदार पर्वत पर रहोगे तो सिंधु के तीर पर तुम्हें गोरखनाथ जी भगवान मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे और उनका दर्शन का लाभ पाना। दादू जी महाराज की सारी बातें वो ध्यान करते हुए ज्ञानदास मानकदास केदार घाटी में दादू जी के वो दिए हुए उपदेश अनुसार प्रचार करने लगे और सत्यराम का प्रचार करने लगे। दादू जी महाराज का इधर ज्ञानदास मानकदास को केदार घाटी पहुंचाने के बाद दादू जी महाराज ने सोचा कि अब यहाँ से विचरना चाहिए। दादू जी महाराज
वहीं से प्रस्थान, अब्बू पर्वत से प्रस्थान किया और कुचामन रोड होते हुए, पुष्कर वगैरह से होते हुए, मेवाड़, पुष्कर, इन सभी से गुजरते हुए दादू जी महाराज करडाला ग्राम पहुँच गए। करडाला दादू जी महाराज विक्रम संवत 1619 को माघ शुक्ल अष्टमी के दिन पहुँचे थे। करडाला पहुंचकर दादू जी महाराज का ग्रामवासियों ने अच्छी तरह से स्वागत किया, मान सम्मान किया। दादू जी तो भक्ति के लिए पहुँचे थे। दादू जी महाराज ने करडाला के समीप एक पर्वत था, उस पर्वत पर के समीप एक बड़ वृक्ष का पेड़ था, उसी को अपना साधना स्थल बनाया। जब उस बड़ वृक्ष के पेड़ में ये खूबी थी कि उसके पास कोई व्यक्ति खड़ा हुआ हो तो बाहर अंदर देख नहीं सकता और अंदर का व्यक्ति गौर करके बाहर देख नहीं सकता। इसलिए दादू जी ने एकांत स्थान जानकर उसी पर्वत के नीचे अपनी योग साधना लगा दी और ध्यान में लिप्त हो गए। जब दादू जी महाराज ध्यान क्रिया में लगे हुए थे, उसी समय गांव वालों को पता लगा कि यहाँ कोई संत ठहरे हुए हैं। दादू जी महाराज ने कई दिनों तक साधना करते रहे और गांव वाले दादू जी महाराज की सेवा करते रहे। करडाला पर्वत पर दादू जी महाराज ने कई दिनों तक तपस्या करी। दादू जी महाराज का सबसे पहला साधना स्थल करडाला ही रहा। जब ये बात गांव वालों को पता लगी तो एक व्यक्ति गांव वाला जो दादू जी की रोज़ सेवा किया करता था, जल पान की व्यवस्था ला के दिया करता था, पर दादू जी स्वीकार नहीं करते थे, आंखें नहीं खोलते थे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब वो जल पान लेके दादू जी के पास सेवा करने आया तो दादू जी महाराज ने सत्यराम करके उसका संबोधन किया। जब सत्यराम करके उसका संबोधन किया तो वो खुश हो गया। उसने कहा, प्रभु बहुत दिन हो गए, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, आप कहाँ से पधारे और आपके लिए कुछ ले आऊँ? तो दादू जी ने कहा, भाई कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मेरे लिए थोड़ा सा दूध लेके आ जाओ। दादू जी का शरीर भक्ति के कारण पूरी तरह से सूख गया था। दादू जी महाराज इसी प्रकार भक्ति करते थे। इससे पहले दादू जी महाराज की कठोर भक्ति देखकर इंद्र भी घबरा गया कि ये कोई व्यक्ति क्या मेरे के स्वर्ग सिंहासन के लिए तो नहीं तपस्या कर रहा। उसने माया रूपी अप्सरा को दादू जी के पास पहुँचाया और दादू जी के पास पहुँचाया और माया अपना रंग दिखाने लगी। जब माया दादू जी के पास आकर अपना रंग दिखाने लगी, तब दादू जी की तपस्या डिगाने की कोशिश करने लगी। तब दादू जी महाराज ने माया का छला देखा और दादू जी महाराज ने कहा, ज्योति चमके तिरवने दीपक देखे लोए, चंद सूर का चांदना पागर छलवा होए। ये माया आप मुझे मत दिखाइए, मेरा ये माया मुझे असर नहीं, ये परमात्मा की माया नहीं है, ये तो आपकी माया है। जब माया दादू जी के सामने हाथ मार गई और इंद्र के सामने जाकर कहा कि प्रभु वो तो योग संत हैं, वो नहीं टिक सकते। जब इंद्र संतुष्ट हुआ और फिर उन्होंने दादू जी महाराज की तपस्या नहीं टिकाने की कोशिश भी नहीं करी। इस प्रकार दादू जी महाराज की महिमा है साहब। दादू जी महाराज की अनन्य भक्ति करडाला में चलती रही। इस विषय को आप यहीं पे विराम देते हैं। दादू राम सत्य राम, राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे, काया कंचन सार। दादू राम सत्य राम, दादू दीन दयाल गुरु, सो मेरे सिर मोर
सद्गुरु महाराज की।